हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको क्लास 10th का चैप्टर 1 का बैलेंस केमिकल रिएक्शन सिखाऊंगा, जो पेपर में 100% एक या दो क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे, इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल होता है तभी ये बैलेंस होते हैं। इसमें ओनली कोफिशिएंट का यूज होता है, प्लस माइनस का यूज नहीं होता। कैसे कोफिशिएंट, जैसे आप O2 तो यहाँ 2 लगा देते हैं तो ये कोफिशिएंट होता है। जैसे H2 तो ये 2 लगा दिए, ये कोफिशिएंट होता है। यहाँ प्लस माइनस कुछ यूज नहीं होता है। ये रूल्स हैं, ये आते नहीं हैं। मैं आपको समझा रहा था कि कैसे बैलेंस करते हैं। करने के लिए आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आप ट्राई करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला है Mg प्लस O2। इसमें आपको यहाँ Mg1 है, लेकिन O2 2 है, जबकि यहाँ A1 है, तो आपको यहाँ पास 2 लगाना पड़ेगा। इसे आपको एक बार शुरू से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ Mg1 है, यहाँ Mg2 है, तो आपको यहाँ फिर से 2 लगाना पड़ेगा। फिर Mg2O2 तो ये बैलेंस हो गया है। चलिए अब दूसरा मैं आपको सिखाता हूँ। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यहाँ चेक करिए, यहाँ H2 है, यहाँ भी H2 है, O2 है, यहाँ O1 है, तो आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड ये कहता है पहले हिट करिए फिर ट्रायल करिए। अब यहाँ H2 है, H4 है, तो आपको यहाँ फिर से H2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ H4 O2 ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। आपको नहीं समझा कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे यहाँ चेक करिए, यहाँ N2 है, यहाँ N1 है, तो आपको यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो अब फिर से चेक करेंगे, यहाँ N2 है, यहाँ N2 है, H2 है, लेकिन H6 हो गया। ये देखिए H6, तो यहाँ पास हमको 3 लगाना पड़ेगा। अब चेक करेंगे केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं। यहाँ N2 है, यहाँ H6 है, यहाँ N2 है, यहाँ H6 है, तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। कोई बात नहीं, मैं आपको एक और समझाता हूँ। आपके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ जिससे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके पेपर में 100% आएगा। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन बैलेंस करना सीखते हैं। ये आप लोग भी वीडियो पॉज करके मेरे से पहले ट्राई कर सकते हैं। आपके पेपर में 2 या 3 से ज़्यादा कोफिशिएंट लगाने के लिए नहीं आएगा। आप इतने में लगा के चेक कर सकते हैं, आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देख सकते हैं मैं यहाँ दो यूज किया हूँ, 3 यूज किया हूँ, बाकी कोई यूज नहीं आएगा। आपको 2 या 3 लगा के चेक करना है, आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी 100%। चलिए इसमें भी देखते हैं। इसमें Cu1 है, यहाँ भी ठीक है। O2 है, यहाँ O1 है, तो आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो Cu फिर से चेक करते हैं शुरू से, हिट्स एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ Cu2 है, लेकिन यहाँ 1 है, तो यहाँ Cu2 लगाना पड़ेगा। अब चेक करते हैं दोबारा, तो Cu2 हो गया और O2 हो गया। ये मतलब हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। चलो 5th नंबर ट्राई करते हैं। यहाँ Fe प्लस H2O, लेकिन यहाँ Fe3 है, O4 है, H3 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ Fe3 है, तो यहाँ पास हमें Fe3 लगाना पड़ेगा। फिर से ट्राई करते हैं, चेक करते हैं बैलेंस हुई इक्वेशन की नहीं। Fe3 यहाँ देख सकते हैं O4 है और यहाँ O1 है, तो हमें यहाँ पास फिर से 4 लगाना पड़ेगा। अब हमने 4 लगा दिया। आप फिर से चेक करते हैं, Fe3 प्लस H6O4, Fe3 प्लस O4 H3 है, तो हमें यहाँ बैलेंस नहीं हुआ है H3, यहाँ H6 है, सॉरी 8, यहाँ H6 है, तो हमें यहाँ पास 4 लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कितने, Fe3 है, O4 है, H8 है, यहाँ चेक कर सकते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। यहाँ चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ Na2 है, लेकिन यहाँ Na1 है, तो हमें यहाँ पास 2 लगाना होगा और दोबारा से चेक करेंगे, इसलिए कि हिट्स एंड ट्रायल मेथड है। अब N2SO4 प्लस BaCl2, तो यहाँ Ba1 है, SO4 बैलेंस है, प्लस यहाँ 2 लगा दिया हमने, तो Na2Cl, तो यहाँ Na2 है, Cl2 है, मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। आप यहाँ चेक करिए, यहाँ Ag1 है, यहाँ भी Ag1 है, लेकिन यहाँ Cl2 है, Cl1 है, तो आप लोग को यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब फिर से चेक करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं Ag1 हो गया है, यहाँ 2, तो आपको यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब फिर से चेक करेंगे शुरू से, यहाँ 2AgCl, यहाँ 2Ag प्लस Cl2, मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। दोनों तरफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बराबर हो चुके हैं। इसी तरह अब हम लास्ट देखते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं, पर मैं आपको समझा के जाता हूँ। यहाँ Ag1 है, यहाँ भी Ag1 है, लेकिन यहाँ Br2 है, यहाँ Br1 है, तो आपको यहाँ 2 लगा के बैलेंस करना होगा। अब चेक करते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। यहाँ Ag1 है, यहाँ Ag2 है, मतलब केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। आपको यहाँ फिर से 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब चेक करते हैं, यहाँ 2AgBr है, यहाँ 2Ag प्लस Br2 है, मतलब ये भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसी तरह की और भी वीडियो आएंगी नेक्स्ट चैप्टर की, जो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।